This is Dr. Atul Kumar Bhatnagar, Associate Professor, Department of Business Administration, Government PG College, Khetri. We all are discussing the Essential Commodity Act 1955, and in that particular act, we were discussing last time various powers regarding central government. Today, we are going to discuss another important aspect, आदेशों का संवहन। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर दो प्रकार के आदेश जो है प्रसारित हो सकते हैं। पहला है सामान्य आदेश और दूसरा स्पेसिफिक ऑर्डर। सामान्य आदेश, इस प्रकार के आदेश वे आदेश होते हैं जिसका संवहन सरकार अपने सरकारी गजट में अधिसूचना का प्रकाशन करके कर सकती है। ये सामान्य आदेश हो गए। फिर विशिष्ट आदेश। विशिष्ट आदेश वे आदेश हैं जिसका संवहन संबंधित व्यक्ति को देने से अथवा उसके व्यक्तिगत रूप से मिलने पर उसके मकान पर चिपका दिया जाता है। ठीक है, पड़ोस के दो व्यक्तियों के साक्ष्य भी करवा ली जाती है। ये विशिष्ट आदेश है, चस्पा करना जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है अधिकारियों के कर्तव्य और दायित्व। हमारे इस अधिनियम की धारा 4 के तहत हमारे विभिन्न प्रकार के जो अधिकारी हैं उनके कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार जो भी है, उनके जो भी अधिकारी हैं, उनके जो भी स्टाफ हैं, जो कंसर्निंग जो ऑफिसर्स हैं, उनके कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। उन्हें उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उन तमाम प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए पावर्स भी दी जाती हैं। तो धारा 4 इस बात की व्याख्या करती है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, इस अधिनियम के अंदर आवश्यक वस्तुओं का अधिग्रहण, जब्ती। जब्ती का काम भी जो है इस अधिनियम के अंदर होता है। जब्ती से हमारा आशय ये है, जब्त करना कि वस्तु पर जबरदस्ती लेकिन वैधानिक ढंग से कब्जा करना। जबरदस्ती हम कब्जा करेंगे लेकिन वैधानिक ढंग से करेंगे तथा उसके वास्तविक स्वामी को उस वस्तु के स्वामित्व उपयोग से हम वंचित कर देंगे। ये जब्ती है। जब्त करना किसी भी, इस अधिनियम के तहत पावर दिए गए हैं सरकार को कि वो कभी भी किसी भी समय किसी भी वस्तु विशेष को जो है जब्त कर सकती है, उसके स्वामी को उस वस्तु के स्वामित्व के और उसके उपयोग से वंचित कर सकती है। इसे हम जब्ती कहते हैं, है ना। किसी भी संपत्ति को, किसी भी वस्तु को, और स्थायी रूप से वंचित किया, अस्थायी नहीं स्थायी रूप से वंचित किया जाता है ना। नेक्स्ट आता है तलाशी का अधिकार। भारत सरकार का ये हमारा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट केंद्र सरकार के आदेश से किसी भी सरकारी अधिकारी को किसी भी मकान, वाहन, हवाई जहाज व पानी के जहाज, सवारी के किसी भी साधन की तलाशी लेने, अंदर जाने का अधिकार दिया जाता है ना। कहीं भी जाकर के वो देख सकता है, चेक कर सकता है, और अधिकारी उस अधिकार के तहत कार्यवाही भी कर सकता है। तो तलाशी का अधिकार हो गया। इसके बाद आता है बच्चों अधिग्रहण योग्य वस्तुएं। किस चीज का हम अधिग्रहण करेंगे? यदि सरकारी अधिकारी को पर्याप्त विश्वास करने का कारण है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है ना, या उसकी संभावना है, तो उन वस्तुओं को हम कर सकते हैं जो उससे रिलेटेड है। उन पैकिंग्स में जो वस्तुएं उनको कर सकते हैं। उन आवरणों को, उन पात्रों का अधिग्रहण कर सकते हैं जिनमें ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं छुपा करके। ओके, ये अधिग्रहण योग्य वस्तु हो गई। फिर परिवहन के साधन कौन कौन से होंगे? जलयान, कोई भी शिप हो गई, वायुयान, एयरक्राफ्ट हो गया, मोटर गाड़ी, ट्रक, बस, पशु सवारी, ये साधन है परिवहन के जिसमें आपका माल ले जाया जा सकता है। हम उसका अधिग्रहण कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सामान का। ठीक है। जब्त की लेखा पुस्तकों भी हम जब्त कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट से रिलेटेड बुक्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको भी सरकार जब्त कर सकती है। और स्थायी रूप से जब तक उसकी चेकिंग ना हो जाए, हम उसके स्वामित्व से उस व्यक्ति विशेष के सरकार वंचित कर सकती है। ये धाराएं हैं इस अधिनियम की जो इसको इस तरह की व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। जब्त की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी होंगी? इस अधिनियम के तहत जब्त की गई जो वस्तुएं हैं उनमें मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी वस्तु जिस पर सरकार की नज़र पड़ गई कि ये अनुचित है, ये हमारी इन तमाम व्यवस्थाओं के विपरीत इन पैकेट्स में या इन पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में या इन पर्टिकुलर आवरण में ले जाई जा रही है, छुपा करके ले जाई जा रही है, तो हम उन तमाम वस्तुओं को हम जब्त या अधिग्रहण करने वाली या जब्त की जाने वाली वस्तु के नाम से जानते हैं। जब्त करने की विधि क्या होगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन इस बात का अध्ययन हम अगले चरण पे करेंगे कि जब्त करने की विधि क्या है। थैंक्स बच्चों। अगले क्रम तक के लिए
पुनः आपसे मिलता हूँ। थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर।